बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, चने की दाल और कद्दू को मिलाकर पकाया जाए तो ये कमज़ोरी की शिकायत वाले हजरात के लिए किसी नेमत से कम नहीं। लीमू का जूस सर की जिल्द पर लगाएं। 15 मिनट के बाद सर धो डालें। इससे आपके बाल चमकदार हो जाएंगे। अगर आप अपने किचन में लाल बेग का दाखला बंद करना चाहते हैं तो किचन के कोनों में बोरक पाउडर छिड़क दें। केले का शेक पीने से बदन मोटा हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि आपको मुसलसल कब्ज रहती है तो आपके गुर्दे फेल होने का खतरा बढ़ सकता है। जोड़ों का दर्द हर घर में बीमारी है। जोड़ों के दर्द में कद्दू का तेल निकालकर इसमें नारियल का तेल मिक्स कर लें। इसमें लहसुन भूनकर मालिश करें। इससे जोड़ों का दर्द खत्म हो जाएगा। जौ का दलिया बनाकर खाने से बांझपन की बीमारी खत्म हो जाती है। रहम की सूजन का मसला हो तो निहार मुद्रा के रस में 1 चम्मच शहद मिलाकर पी लिया करें। अमरूद को भूनकर खाने से लिकोरिया की बीमारी खत्म हो जाती है। हामिला औरत हफ्ते में 1 बार कद्दू का हलवा बनाकर खाए। इससे पैदा होने वाला बच्चा तंदुरुस्त पैदा होता है। लाल रंग का दुपट्टा ज्यादा पहनने से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। लीमू को गर्म करके निचोड़ने से इसका रस अच्छी तरह निकल आएगा। रात को चावल ज्यादा खाने से पेट निकल आता है और पेट की चर्बी बढ़ती है। मलठी की जड़ चूसने से खांसी रुक जाती है। घर में सादा से काम करो, हमेशा जवान रहोगे। निहार में रोजाना 2 गिलास नीम गर्म पानी पी लिया करो। खाने के बाद अदरक का टुकड़ा चबा लिया करो। नहाने से कबल जैतून के तेल की मालिश कर लिया करो। जमा करने के फौरी बाद पेशाब कर लिया करो। नहाने के दौरान कभी खड़े होकर पेशाब मत करो, वरना जल्दी बूढ़े हो जाओगे। तोरी की सब्जी ज्यादा इस्तेमाल करने से बदन की जिल्द हमेशा जवान रहती है। तिलों के तेल में बादाम डालकर खाने से बरसों की जवानी वापस लौट आती है। बांझपन का मसला ज्यादा मोटापे में होता है। गर्मी में बंद जूतों का इस्तेमाल मत करें, इससे नजर कमजोर हो जाती है। गर्म पानी में शहद मिलाकर पीने से गुर्दों की बीमारियां खत्म हो जाती हैं। छोटे बच्चों को रोजाना केला खिलाया करो, उनकी हड्डियां मजबूत रहेंगी। खीरा हर खाने में खाने की आदत बनाएं, मुख्तलिफ बीमारियों से बचाता है। कसूरी मेथी का रोजाना इस्तेमाल आपको शुगर से बचाता है, बदहजमी को खत्म करता है, दिल की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है। कान खजूरा अगर खाल से चिमट जाए या कान में घुस जाए तो इस पर सफेद शक्कर जरा सी डाल दें, वो खाल को उसी वक्त छोड़ देगा। मुस्कुराने से दिल की शरेयानें खुल जाती हैं। मुस्कुराने से बाल झड़ना रुक जाते हैं। लीमू चाटकर प्याज काटने से आंखों में आंसू नहीं आते। निहार में खजूर दूध के साथ खाने से याददाश्त बेहतरीन हो जाती है। कबूतरी का अंडा खाने से दिमाग तेज होता है। कुंद ज़हन बच्चों को खशखाश और चने की पक्की बनाकर खिलाया करो, इससे आपका बच्चा ज़हीन हो जाएगा। उल्टी गिनती गिनने से दिमाग तेज हो जाता है। कच्चे चावल खाने से गुर्दों में पथरी हो जाती है। खीरा खाने से हाथ और पांव की जलन नहीं होगी और पेशाब की जलन भी दूर होगी। गाजर की सब्जी खाने से वहम की बीमारी खत्म हो जाती है, बदन को ताजगी मिलती है। वैसे तो दुनिया भर के अंदर
केले का शेक काफी हद तक पसंद किया जाता है और बच्चे बड़े सब इसको शौक से पीते हैं। लेकिन तिब्बी तहकीक से पता चला है कि केला और दूध एक साथ मिलकर मैदे के लिए काफी भारी होते हैं, जिससे पेट खराब होता है। दूध और गोश्त को एक साथ खाने से कई सालों से मना किया जा रहा है। अक्सर लोग मछली खाने के बाद दूध पी जाते हैं तो जिल्द पर सफेद धब्बे पड़ जाते हैं। मर्द हजरात हर 2-4 हफ्तों के बाद कटिंग करा लिया करें, इससे खराब बाल भी सेहतमंद हो जाते हैं। स्ट्रॉबेरी के अंदर दांतों को सेहतमंद और सफेद करने वाले कुदरती अज्जा शामिल हैं। स्ट्रॉबेरी का टुकड़ा चंद मिनट दांतों और मसूड़ों पर मल देने से जमा हुआ गाढ़ा मैल और पीलापन दूर हो जाता है। अनार के इस्तेमाल से होंठ फटना बंद हो जाते हैं। आमतौर पर मैदे की खराबी की वजह से होंठ खराब होते हैं। मैदे में गर्मी ज्यादा हो तो इस बगोल का छिलका एक गिलास शरबत संदल में शामिल करके 5 रोज निहार में रोजाना इस्तेमाल करें। हिचकी को रोकने के लिए एक सब्ज इलायची अच्छी तरह चबाकर निकल जाए, हिचकी बंद हो जाएगी। जिल्द को तरोताजा रखने के लिए जितना मुमकिन हो पानी पिया करें। गर्मी के अंदर बदन में पानी की कमी की वजह से आप मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो सकते हैं। खीरे के अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में पानी होता है, जो निज़ाम इंहज़ाम बेहतर बनाने में मददगार साबित होता है। इसलिए इसको अंदर की सफाई करने वाला कहा गया है। खीरे के इस्तेमाल से दिमाग पुरसकून रहता है और बदन को ठंडक पहुंचाता है। दही को ज्यादा दिन तक इस्तेमाल करने के लिए कच्चे नारियल के छोटे छोटे टुकड़े दही में डालकर रख दें। दही 4 से 5 दिन तक ताजा रहेगा। 1 हफ्ता 3 दाने अंजीर भिगोकर सुबह खाली पेट खा जाएं और पानी पी जाएं। सबसे पहले तो ऐसा करने से बाल मजबूत और घने होंगे, बदन में नया खून बनेगा, सारी जिंदगी खून की कमी नहीं होगी, ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल करने में मदद मिलेगी, जिस्म में ताकत आएगी, मैदा ठीक रहेगा, बदहजमी और कब्ज नहीं होगी। चाय में पानी ज्यादा मत पकाएं, इससे चाय बदमजा हो जाती है। अगर हाथ जल जाए तो मुतासिरा जगह पर टूथपेस्ट लगा दें। घी पूरे बदन को इंतहाई जरूरी चिकनाई फराहम करता है और आंतों के रास्ते साफ करता है। इस तरह आंतों की हमवार हरकत में मदद मिलती है। माहिरीन का कहना है कि घी कोलेस्ट्रॉल का सबब नहीं बनता, बल्कि यह कोलेस्ट्रॉल को बेहतर करता है। बदन के अंदर सेहतमंद चर्बी को बरकरार रखने में मदद करता है। इसलिए घी आपका वजन कम करने में भी आपकी मदद कर सकता है। रोजाना खाली पेट घी खाने से आपकी हड्डियों की ताकत बढ़ती है और हड्डियां मजबूत होती हैं। माहिरीन का कहना है कि घी हमारे टिश्यूज को चिकनाई फराहम करता है ताकि उनमें लचक पैदा हो। घी कुव्वत मुदाफियत में भी इजाफा करता है। दिल के मरीज घी के बजाय कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करें और घी से परहेज करें। शहद और नमक मिलाकर दांत साफ करने से आपके दांत चमक जाएंगे। सुस्ती सिगरेट नोशी की तरह इंसान को हलाक कर देती है। दिल के दर्द में 3 छोटी इलायचियां रोजाना खाएं, खुद फायदा महसूस करेंगे। खाने के बाद आधी चम्मच सौंफ खाने से आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी। नाबीना अफराद हमारी तरह ख्वाब नहीं देखते। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। शुक्रिया।